झाझा आए और झाझा में तब से रेंट के मकान पे रह रहे हैं। और मैं स्कूलिंग सेंट जोसेफ स्कूल झाझा से किया हूँ और 2015 में मैंने अपना मैट्रिकुलेशन का ऑफर मिला। जिस तरीके का रिएक्शन लोगों के बीच में था, मीडिया कवर करने लगे, तो उनको लगा कि इस फील्ड में भी कुछ बहुत ही बड़ी। बताइए अमेज़न का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा था आपका जीवन लाइफ में? ऐसा वो दौर बताइए, ऐसा वो समय बताइए जिस दिन आप बहुत खूब ज़्यादा निराश रहे हैं। जी, हमारे साथ वही शख्स हैं जो सोशल मीडिया पे आज लगभग 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा तैर रहे हैं। हमारे साथ वही शख्स हैं जो कि आज गूगल जिन्हें ऑफर किया 2,07,00,000 की पैकेज पे। चलिए अभिषेक यादव हमारे साथ हैं। अभिषेक यादव से जानेंगे कि इनका पूरा जर्नी क्या रहा और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा। चलिए उसी सफ़र के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इनकी पूरी जीवनी की कहानी सुनने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए टाइम्स ऑफ बिहार और देखते रहिए। सबसे पहले हमारे टाइम्स ऑफ बिहार में अभिषेक जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक यादव जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपना परिचय क्लियरिफाई कीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्री इंद्रदेव यादव है, जो एक सिविल कोर्ट में वकील है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती मंजू कुमारी है, जो गृहिणी है। हम लोग जामू खरैया से बिलोंग करते हैं, पर 2000 ईस्वी में हम लोग पढ़ाई के सिलसिले में झाझा आए और झाझा में तब से रेंट के मकान पे रह रहे हैं। और मैं स्कूलिंग सेंट जोसेफ स्कूल झाझा से किया हूँ और 2015 में मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और फिर जेई की तैयारी के लिए मैं कोटा गया और साथ ही में मेरी 12th कृष्णा पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद फिर मैंने NIT पटना में एडमिशन लिया, जहाँ पर मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थी। हमारे देश के बच्चा को सपना होता है कि हमें भी गूगल में जॉब मिले, हमें भी गूगल कंपनी ऑफर करे। क्या इतना बड़ा जो है काबिलियत आपने हासिल किया है, इसका क्या कुछ जननी रहा है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, गूगल में ऑफ़र लेने के लिए मैंने NIT पटना से BTech की पढ़ाई की। मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था। वहाँ पे मैंने जितने भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स थे उन पे अच्छी कमांड बनाई, कोडिंग रेगुलरली किया और 4 साल कोडिंग करने के बाद मेरे अंदर अच्छी कोडिंग स्किल आई। उसके बाद मैंने पहला अमेज़ॉन में ऑफ़र लिया, जो कि बर्लिन ऑफिस में था। इसका पैकेज 1,08,00,000 था। उसके बाद 2 साल जर्मनी में काम करने के बाद मुझे लगा कि अब एक नई कंपनी में करियर की शुरुआत की जाए। तो फिर मैंने गूगल के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया और फिर गूगल में 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कैसा लग रहा है आज अभिषेक कुमार यादव जी, कैसा लग रहा है आज? ये काफ़ी खुशी लग रहा है और जितने भी लोग मीडिया के लोग मेरे तक पहुंच रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, परिवार के लोग, रिलेटिव्स, वेल विशर्स, सब कोई मुझे बधाई दिए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी खुश लग रहा है मुझे। नए नए युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे क्या कुछ संदेश देंगे अपने काबिलियत के माध्यम से? जो जम्मू जिला से बिलोंग करते हैं, हमारे बिहार से बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, उसके प्रति आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवा बच्चा को? जी, मैं बस युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे मैं जब बच्चा था उस समय इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था और सोशल मीडिया एक्टिव होने की वजह से इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है लोगों का इंस्टा पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे कि हमारा फोकस उतना बन नहीं पाता है। तो मैं उन युवाओं से कहूँगा कि अपना फोकस बनाने के लिए सही जगहों पर फोकस करें और सही चीज़ों पे ध्यान दें और कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते रहें। अगर कहीं उन्हें फेलियर मिल रहा है तो फेलियर को समझें और फाइंड आउट करें कि क्या उनके अंदर लूप होल्स हैं और उनको रेक्टिफाई करके वो फिर से मेहनत करें और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। आप जो है पढ़ाई के सिलसिले में अच्छा खासा पढ़ाई करने के बाद आपने गूगल को चूज किया है। जी, आप एक सरकारी नौकरी क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं जेई जो कि इंजीनियरिंग का फील्ड होता है वहाँ पे चला गया और अपने कॉलेज में मैं अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी एब्यूडेंट मैं पाया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मुझे लगा कि इसी में मैं अच्छा करूँगा तो काफ़ी ऊंचे मुकाम तक पहुँचूंगा, और जो कि आज मुझे सच होता दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने सरकारी फील्ड में नहीं गया। अभिषेक जी, जैसे कि आपका पिताजी, आप बोले कि पेशे से एडवोकेट जैसे वकील हैं, पिताजी वकील हैं, तो पिताजी का एक सजेशन रहा था कि हमारे लड़के जो है एक बड़े कंपनी में जाए, गूगल ऐसे कंपनी में, अमेज़न जैसे कंपनी में, या फिर आपका मन था कि हमें उसमें जाना है? देखिए, मेरा मन शुरू से कुछ नहीं था, मैं बस पढ़ाई करता गया और फिर इवेंचुअली मुझे पता चलने लगा कि अमेज़ॉन ऐसी बड़ी कंपनी है जहाँ पे काम करने के बाद अच्छी पैकेज मिलती है, अच्छा काम मिलता है, तो वहाँ काम करने का इरादा था। फिर मैं अखबारों में पढ़ता था कि IIT के बच्चों के 1 करोड़ का पैकेज लगा है और उनका काफ़ी कवरेज होता था, तो मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला और कहीं ना कहीं मुझे एहसास होने लगा कि मैं भी इस काबिल हूँ, क्योंकि मैं मेहनत रेगुलरली करता था। फिर मैं घर वालों के साथ शेयर करता था, लेकिन घर वालों को पहले उतना भरोसा नहीं था, क्योंकि काफ़ी मतलब कभी ऐसा कॉमनली सुना नहीं था कि इधर का ऐसे करोड़ों का पैकेज लग रहा है। फिर मैंने बोला ये मुमकिन है, मैं मेहनत किया और फिर जाके लगा, तो अब घर वालों को बिल्कुल भरोसा था जो भी मैं बोलता हूँ कि कुछ भी मुमकिन है। बस मेहनत चाहिए। आज घर वाले क्या कुछ कर रहे हैं? घर वाले काफ़ी खुश हैं, खुशी का उनका ठिकाना नहीं है, काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मतलब अब क्या बताऊँ, बहुत ही खुश हैं। अच्छा, घर वालों का क्या डायरेक्शन रहा है? कि मेरे पिताजी का शुरू से झुकाव IAS IPS एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में रहा है और वो मुझे काफ़ी बार कहते थे अगर ऐसा पद पे पहुँचोगे तो समाज में काफ़ी इज्जत मिलेगी, लोग जानेंगे, पहचानेंगे।
पर जैसे मुझे अमेजोन से 1 करोड़ का ऑफर मिला, जिस तरीके का रिएक्शन लोगों के बीच में था, मीडिया कवर करने लगे, तो उनको लगा कि इस फील्ड में भी कुछ बहुत ही बढ़िया किया जा सकता है। फिर उनका जो रुझान था उधर, वो शिफ्ट हो गया टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अच्छा, जहाँ तक मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पे इंजीनियर्स उतने मतलब हाई अर्निंग इंजीनियर्स नज़र कम आते हैं, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में उतनी हाई सैलरी नहीं है, जिस वजह से उनका इस फील्ड में रुझान कम रहता है। तो इसलिए मेरे पिताजी को जब इस तरीके का रिस्पांस लोगों से नज़र आया, तो उनको लगा कि इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। कब ज्वाइनिंग है आपका? जी, अक्टूबर में, 7 अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जॉब को। अच्छा, मतलब ऑफिस कहाँ है आपका? ये गूगल लंदन में ऑफिस है, सेंट्रल लंदन में ही ये बेस्ड है कंपनी। अच्छा, तो वहीं पे जो है ये लंदन में जो है आपका ऑफिस रहेगा, वहीं से आप वर्क आउट कीजिएगा? जी जी, गूगल के लिए वहीं पे मैं काम करूँगा, या आइदर वर्क फ्रॉम होम वहीं लंदन लोकेशन से करूँगा, या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस, दोनों ऑप्शंस हैं। हाइब्रिड मॉडल है, तो वहीं पे रह के मुझे काम करना पड़ेगा। गूगल अपने वर्क कल्चर के लिए काफ़ी पॉपुलर है, ना ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के लिए। जिस तरीके से गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है, वो काफ़ी बेहतरीन है। जैसे कि फ्री फूड हो गया, जितने भी अलग अलग इंश्योरेंसेज होते हैं, जिम होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, अमेजोन का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा था आपका जीवन लाइफ में? देखिए, अमेजोन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि अमेजोन में बहुत बड़ी कंपनी है। जिस तरीके से यूज़र बेस अमेजोन की है, वो भी काफ़ी बड़ी है, और ऐसी बड़ी कंपनी बनाने के लिए आपको जो प्रिंसिपल्स आपके रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, तभी आप इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज कर पाइए। तो काफ़ी कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझे सीखने को मिला, कैसे इतनी बड़ी कंपनियाँ फंक्शन होती है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है मेरे लिए, काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है जी, हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी गांव से, एक देहात क्षेत्र से निकला हुआ अभिषेक यादव, जो कि बिहार के जम्मू जिले झाझा प्रखंड जामू गांव से हैं। तो चलिए, हम इनकी माँ है, माँ गृहिणी है, इनसे थोड़ा हम बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, कैसा लग रहा है आपका लड़का जो है कहीं ना कहीं आज गूगल में काम करने जा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत खुशी, मैंने गर्व महसूस हो रहा है बच्चे पर, जो इतना मेहनत और लगन से अपना इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो मुझे बहुत मैंने खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने इसी तरह हर मैंने बच्चे को उपलब्धि मिले और कामयाबी के शिखर पर पहुँचे। और मैंने सभी गार्जियन को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने बच्चियों को, ताकि आगे उनको मुकाम हासिल करने का मौका मिले। अभिषेक जी, एक सवाल और है आपसे। जो आज लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कोई IAS का कर रहे हैं, कोई IPS का कर रहे हैं, कोई पुलिस का कर रहे हैं, या कांस्टेबल का कर रहे हैं, सब अलग अलग पदों में जो है तैयारी कर रहे हैं, और वैकेंसीज देख रहे हैं कि बहुत कम आ रहा है जैसे, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी हाँ, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो इंडिया के पास अभी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इनके पास नौजवान वर्कफोर्स काफ़ी बड़ा है, और उन्हीं के जो रिसोर्सेज है उन्हीं को यूटिलाइज़ करके हमारी जो देश है बहुत विकास कर सकती है और एक डेवलप कंट्री में ट्रांजिशन कर सकती है। पर अभी बहुत सारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो बेरोजगार रह जा रहे हैं। तो सरकार अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करे, जिससे कि हर जो नौजवान को कुछ नया स्किल सिखाएं, जिससे कि वो अगर कोई अच्छी जॉब नहीं पा रहे हैं तो वो स्किल के माध्यम से कुछ कमा सके, कुछ रोजगार बना सकें, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगा और हमारे पूरे देश का विकास होगा। और एक और थिंकिंग है कि हमारे देश के अंदर ये है, हर गार्जियन के अंदर है, यानी कि हर माँ पिताजी के अंदर होता है कि नहीं, हमारे लड़का जो है पढ़ लिखे एक सरकारी नौकरी ले, सरकारी जॉब करे। प्राइवेट में, यहाँ तक प्राइवेट में भेजना नहीं चाहता कि बेटा पढ़ लिख करके सरकारी जॉब करो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 5 या फिर 20,000 का। फिर तो उनसे क्या, वैसे माता पिता को क्या कहेंगे? जी, वैसे माता पिताओं को उनके लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके लिए समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्राइवेट जॉब्स से भी लोग अच्छा खासा कमा सकते हैं, और इनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहता है ग्रोथ का। ये मैटर नहीं करता कि कहाँ से शुरू कर रहे हो सके शुरुआत में पहली जॉब आपकी बहुत कम पैकेज की रहे, पर आप अगर इवेंचुअली अगर आप हार्ड वर्क करते रहे कंटिन्यूसली, तो आप बहुत बड़ा ऑफर लैंड कर सकते हैं। और ये लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अंकल जी, क्या कुछ कहेंगे? आपका लड़का जो आज गूगल में जो है जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे जो है इनको ऑफर 2 करोड़ 7 लाख का ऑफर मिला है, क्या कुछ कहेंगे लोगों को? ये मेहनत का एक प्रतीक है, और लोगों में ये मैसेज देना चाहता हूँ जी कि अपने बच्चे के प्रति ध्यान दें, शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें, और लगनशील बच्चे हों, अनुशासन में रहें, इरादा पक्का रहें, दृढ़ संकल्प रखे बच्चा आगे बढ़ने के लिए। बच्चे के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, और प्यार स्नेह के जरिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए।
जी, हम चाहेंगे कि आपका जो बच्चा आज ये एक मुकाम हासिल किए हैं, क्या कुछ अपने गांव क्षेत्र में इस चीज़ को लेकर के हाँ, कैसे ये माहौल मिला? जैसे पत्नी का कहना है, ये मैसेज गांव के बीच में बच्चों के प्रति, और जो बच्चे पढ़ने लायक है उसके लिए संघर्ष फिर करेंगे। गांव का बच्चा, इलाके का बच्चा क्या कुछ जो- संदेश देंगे हाँ, आप? संदेश देंगे कि मेहनत करो, एक ही रास्ता है उस मंजिल तक तय करने का, कड़ी मेहनत। देख, हम और जानेंगे कुछ। आंटी जी, क्या मतलब आपका क्वालिफिकेशन रहा है आपका? जैसे मैं चाचा तो- जैसे बता रहे हैं कि बहुत अहम योगदान रही है इनका हमारे परिवार में, तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ाई लिखाई की मैं है? तो मैंने 10th फर्स्ट डिवीजन हूँ। अच्छा। और तो मैंने उसके बाद अपना परिवार में आप लग गए हैं? उसके बाद तो शादी हो गई, उसके बाद तो मैं गांव आ गई, जामू खरैया। उसके बाद तो आप तो बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ाई कर रहे हैं, क्या इस बड़ाई में क्या कुछ सच्चाई है? इससे अंकल जी यही बता बस देते हैं। शिक्षा के मैंने और रही सब जी। दिन। मैंने बच्चे के प्रति हर हमेशा की मैंने दिशा दूं, ताकि पढ़ाई लिखाई में कहीं कमी ना हो, क्योंकि मैं जानती थी हर हमेशा शुरू से कि अभी के पढ़ाई जो है बहुत टफ है, मैंने इस दौर में के अनुसार। तो इसलिए चाहती थी कि बच्चा मेरा बेस्ट दे, तो इसके लिए तो हम लोगों को दोनों को मिल के जितना प्रयास मैंने रहता था हर हमेशा देती थी। और जब इनका एब्सेंट में मैं इन लोगों को पढ़ाती थी, देखती थी। हम अभिषेक जी से जानेंगे। अभिषेक जी, एक ऐसा वो दौर बताइए, ऐसा वो समय बताइए जिस दिन आप बहुत खूब ज़्यादा निराश रहे हैं। जी, जेई के टाइम में जब था, मेरी पहली अटैम्प्ट में उतना अच्छा जेई में स्कोर नहीं था, तो उसमें काफ़ी निराश था, जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद फिर मैं मेहनत करने लगा और फिर मेरी वो हैबिट बन गई हमेशा रेगुलरली स्टडी करना। फिर उसके बाद मुझे उस तरीके का सफलता नहीं मिला जिसमें कि मैं ज़्यादा नाखुश हो जाऊँ। जी जी, मतलब उस टाइम आपको लगा कि आज हम अकेलापन है, आज हमको उदासीनता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, उस समय मुझे मतलब पेरेंट्स को याद आया कि इन लोगों ने कितना परिश्रम किया मेरे लिए, और मैंने आउटपुट में बिल्कुल कोई उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं दिया। तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पढ़ाई में ही अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करूँ तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और मेरे फैमिली के लिए भी। अच्छा अच्छा, चलिए, हमारे साथ जो फैमिली आप देख रहे हैं साथियों, ये वही फैमिली है जो कि आज अक्टूबर में कहीं ना कहीं पूरा परिवार के साथ जा रहे हैं लंदन, या फिर आप सिर्फ ऑफिशियल काम करने, अपना काम करने के लिए जी, जा रहे हैं? मेरा अभी वर्क परमिट बना है तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इन लोगों का वीज़ा के लिए भी अप्लाई करूँगा और इन लोगों को भी लंदन और यूरोप पूरा घुमाऊंगा अच्छे से। अच्छा, मतलब ये सपना है। हाँ, ये अब तो ये मुमकिन हो गया है, लेकिन हाँ, एक टाइम पे ये सपना था। जी, कैसा लग रहा है चाचा? अल्लाह ये आपको बहुत, लंदन और हाँ, पेरिस घूमे ये हैं। तो बहुत गौरवान्वित लग रहा है कि ये मैंने जहाँ कभी सपना में देखते थे और साकार में आ रहा हूँ, साकार हो रहा है। जी। ये बच्चे का ही कमाल है। इस कमाल के ही कारण वो जो है एक सपना साकार होने जा रहा है। न्यूज़ पे। जी, 2.07 करोड़ 2 करोड़ 7 लाख का ऑफर है। अच्छा, पैकेज। अच्छा, 2 करोड़ 7 लाख का पैकेज है, और उसी पे जो है अभिषेक जी अपना अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, उसी काम को करने जा रहे हैं। बाकी बात बने रहिए हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ, ऐसे और खबरें दिखाने के प्रयास करेंगे। बाकी बात जाते जाते, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।